हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 4 हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। बच्चे सबसे पहले सीखते कहाँ से हैं? तो वो सीखते हैं परिवार से। तो परिवार को कहा गया पहला स्कूल, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। बच्चे अपने आसपास में जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको जानते हैं, किसको किस नाम से पुकारते हैं ये जानते हैं। किसी का बाय नेम लेके नहीं, उसके रिश्ते के हिसाब से पुकारते हैं। वो अपने परिवार में कितने सदस्य हैं उसके बारे में जानते हैं। फिर किस नाम से कौन व्यक्ति पुकारा जाता है वो जानते हैं। देखते हैं कि हम किससे मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पर दो लेडी है, एक लेडी दूसरे से मिलती जुलती है, एक ही जैसी दिखती है। हम लोग बोलते हैं मासी, माँ जैसी, मासी, वही हमारा मौसी। ठीक, तो ये बच्चे को समझ में आ जाता है कि हमारे परिवार है, इस परिवार में कुछ रिश्तेदार होते हैं। परिवार में जो रिश्तेदार होते हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे। यह बच्चे से जब पूछते हैं तो देखते हैं कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलते जुलते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारे माता पिता का होता है। तो माता पिता से मिलते जुलते ज़्यादा होते हैं। फिर भाई बहन भी आपस में मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि उन्हीं के संतान होते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ये देख समझते हैं कि कौन हमारे परिवार में है। इस परिवार के द्वारा केवल हम ये नहीं समझते कि रिश्तेदार हैं, इस परिवार में हम लोग काम भी सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक धोबी घाट के बारे में बताया गया कि कैसे एक धोबी का परिवार, उसका बच्चा उस चीज़ को देखते देखते सीख जाता है, उसको सिखलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे परिवार में जो अन्य सदस्य होते हैं वो हमको कुछ और भी चीज़ भी सिखलाते हैं, जैसे साइकिल चलाना या फिर कुछ और बातें। इन सभी चीज़ों के द्वारा जो हम लोग सीखते हैं, हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कैसे घर में प्रवेश करते हैं। जैसे जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज़ होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया कि उसके परिवार में क्या रिवाज है। तो उसके परिवार में रिवाज है कि कोई भी होगा जूते चप्पल को बाहर उतार के ही आएगा। अब कोई बच्चा नहीं आता है तो वहाँ पर वो नाराज़ हो जाते हैं। अब उससे बच्चा सीखता क्या है कि हमको इन रीति रिवाजों का पालन करना है। जैसे बड़े हमारे रीति रिवाज को लेकर चल रहे हैं, उसको हमको लेकर चलना है। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि परिवार में साफ़ सुथरा रखना और पड़ोस में साफ़ सुथरा रखना, आस पड़ोस में, उन सभी का काम भी हम ही लोग को रहता है। और बड़े जो करते हैं, छोटे उसको देख देख के सीखते रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीक़ों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत की पहचान कर सकेंगे। और पहचान सकेंगे तो क्या करेंगे कि आपके परिवार में कौन कैसे बोलता है, कैसे करता है, क्या एक्टिंग करेगा। बच्चे उससे हम लोग नकल करके सीखते हैं। तो बच्चे नकल करके सीखते हैं और इसी नकल के द्वारा जो है बहुत सारा चीज़ सीख जाते हैं। उनको सिखलाने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल नकल करते सीख जाते हैं। इस चैप्टर में परिवार के बारे में विशेष रूप से जोड़ दिया गया, जिसमें हम ध्यान रखिएगा कि हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला परिवार, हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारा परिवार होता है। यहीं से हम लोग कोई भी चीज़ सीखना शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा गहरे रूप से जुड़े भी होते हैं। आगे भी हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखते हैं। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।